हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐड इवेंट लिस्टर मेथड के बारे में, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट पे कोई इवेंट अप्लाई करने के लिए। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इसी फाइल को हम ओपन कर लेंगे सबलाइम में भी, एंड साथ ही साथ इसको मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर लूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर राइट क्लिक करने वाला हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन विद एंड देन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में कवर आउट किया था वो यहाँ पे है। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है और जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड टाइटल में जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि है ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। सो ये लिखने के बाद मैं बॉडी में आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं स्क्रिप्ट के टैग्स भी ओपन कर दूँगा ताकि यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हम यहाँ पे लिख सकें। अब मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम में भी। सो यू कैन सी हियर कि इट्स ओपन नाउ इन गूगल क्रोम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं कि जो ऐड इवेंट लिसनर का मेथड है वो हम यूज़ किस लिए करते हैं। सो ऐड इवेंट लिसनर आपको याद होगा कि हमने जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 25 था उसमें हमने बात की थी इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो उन्हीं इवेंट्स को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो देन आपको ऐड इवेंट लिसनर जो मेथड है इसका यूज़ करना पड़ता है। सो मैं आपको बता दूं कि इवेंट्स क्या थे। सो अगर आपको याद होगा, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक H1 बना लेता हूँ और इसमें सेम यहाँ से ये कॉपी करके यही वाली हेडिंग मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो कॉपी करूँगा दैन यहाँ पे आऊँगा एंड पेस्ट करूँगा। अब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस H1 के ऊपर क्लिक हो तो मैं एक अलर्ट शो करवाना चाहता हूँ। और किस तरीके से हम करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे ऑन क्लिक, जो कि एक इवेंट है। और इसमें बेसिकली हमने क्या इसको बताया कि जब भी इस H1 के ऊपर क्लिक होगा तो देन आपने क्या करना है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट करवाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके डबल जो यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स हैं ओपन कर दूँगा एंड अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेव करूँगा देन यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल रिफ्रेश एंड यू कैन सी हियर कि अभी जो हमारी हेडिंग थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। सो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देन यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग हेलो वर्ल्ड इन अलर्ट। बट ये वाला जो हमने काम किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए हमने HTML की भी हेल्प ली, बिकॉज यहाँ पे जो ऑन क्लिक है चाहे वो जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है लेकिन हम उसको लगाने के लिए HTML के एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एट्रीब्यूट का यूज़ ना करूँ, मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में ही कोई ऐसा कोड लिखूँ जिससे इस H1 पे क्लिक होने पे हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो जाए अलर्ट में, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐड इवेंट लिसनर की। सो अब अक्सर होता क्या है कि अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रिप्ट जो है वो इसी पेज के अंदर लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर जब हम वेबसाइट्स में काम कर रहे होते हैं तो हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एक बनाते हैं और उसको हम इस पेज के साथ लिंक करते हैं और ज़्यादातर काम जो है हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। तो ऐड इवेंट लिसनर जो है वो आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जब आप लिख रहे होंगे उसके अंदर आपको इसका यूज़ करने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको बार बार HTML के डॉक्यूमेंट पे आके ऑन क्लिक या जो भी आप इवेंट लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बार बार आके नहीं लगाना पड़ेगा, आप अपनी जावास्क्रिप्ट की ही फाइल से लगा पाएंगे। सो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा दैन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये वाला जो लिसनर जो हमने इवेंट बेसिकली ऐड किया था वो काम नहीं कर रहा। अब वही वाला काम हम करवाएंगे ऐड इवेंट लिसनर मेथड के थ्रू, जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म कर सकें। सो इसको लिखने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखी आ रही है। सो इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस H1 को गेट करना पड़ेगा। गेट करने के बाद ही हम उस पर इवेंट लगा पाएंगे। तो गेट करने के लिए मैं H1 के टैग नेम के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि मैं यहाँ पे इसको एक ID असाइन कर दूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके ID लिख दूँगा, डेमो यहाँ पे लिख देता हूँ या माई हेडिंग यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ माई हेडिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का यूज़ करते हुए
इसको गेट तो कर लिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक इवेंट ऐड हो, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए दो तरीके हैं अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। सो पहला जो तरीका है वो ऐड इवेंट लिस्नर के बगैर है। उसमें क्या होगा कि जस्ट आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट ऑन क्लिक, मतलब कि जो भी आप काम करवाना चाहते हैं जिस इवेंट के ऊपर, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा, तो इट मीन्स कि जब उस हेडिंग के ऊपर क्लिक होगा तो देन ये वाला जो हम काम करेंगे, जो भी इस फंक्शन में हम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो काम करेगी। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा इक्वल्स टू, मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो माई हेडिंग, और इस पर जब क्लिक होगा तो देन आपने क्या करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे टेस्ट लिख रहा हूँ। अब ये जो टेस्ट वाला फंक्शन है ये डेफिनेटली हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा फंक्शन टेस्ट, एंड देन अब इस टेस्ट वाला जो फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर अलर्ट करवाना चाहता हूँ सो सिंपली मैं यहाँ पे अलर्ट लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने के बाद जब भी मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब ये हेलो वर्ल्ड जो है वो उसको शो कर रहा है। सो एक तो ये तरीका हो गया, मतलब कि आपने सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक लिख दिया। फ़र्ज़ करें आप ये चाहते हैं कि ऑन माउस एंटर पे आपने कुछ करना है, मतलब जब भी आप उस हेडिंग के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देन कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माउस एंटर, माउस का आई थिंक एम जो है वो कैपिटल आएगा ऑन माउस एंटर का। सो अब जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा एंड यू विल सी कि अभी माउस हमारा यहाँ पे है। जब भी मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊँगा, नो इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक, ऑन माउस ओवर यहाँ पे कर लेते हैं, ऑन माउस ओवर, रिफ्रेश, नो इट्स नॉट वर्किंग, सो लेट मी चेक। अगर हम यहाँ पे आते हैं ऑन माउस एंटर, सो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसका ज़रा एम यहाँ पे छोटा लिखते हैं एंड देन हम यहाँ पे माउस एंटर करके देखते हैं, रिफ्रेश, नो इट्स नॉट वर्किंग। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके इसका जो टोटली यहाँ पे जो कोड है इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिख के देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन माउस एंटर एंड देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि अभी जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ इस तरीके से भी ये काम कर रहा है, और जब भी हम इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं अब हमें ये अलर्ट शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई और इवेंट लगाना चाहते हैं, जिस लाइक आप चाहते हैं कि जब भी उस हेडिंग के ऊपर से आप माउस को बाहर लेके जाएँ, मतलब लीव करें माउस, तो देन आपको एक अलर्ट शो होनी चाहिए। सो सिंपली उसके लिए यहाँ पे आप आएंगे एंड यहाँ पे आप आके लिख देंगे ऑन माउस लीव, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी मैं इसके ऊपर माउस ले गया, लेकिन जब भी मैं इससे माउस हटाऊँगा सो यू कैन सी हियर कि अब ये हमें एक अलर्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इवेंट्स लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐड इवेंट लिस्नर की, कि ऐड इवेंट लिस्नर जो है उसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे कोड में आऊँगा। ऐड इवेंट लिस्नर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके अंदर जो है मैंने माई हेडिंग इसका जो आईडी था वो लिख दिया ऑन माउस लीव, मतलब कि आप मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया कि जब भी माउस लीव करेगा तो देन आपने ये टेस्ट वाला फंक्शन जो है वो रन करना है। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन अलग से भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि यही वाला जो फंक्शन है इसको आप यहाँ से कट करें और ये आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें, और इसका चाहे आप नाम कुछ भी ना दें, जस्ट लाइक आप बिल्कुल आई थिंक कि मैंने यहाँ पे गलत तरीके से कॉपी कर दिया। सो मुझे जस्ट टेस्ट को यहाँ पे करना है एंड यहाँ से मैं इसका नाम जो है वो ख़त्म कर दूँगा एंड देन सेव करूँगा। एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी आई थिंक यस, बिकॉज हमने यहाँ पे माउस लीव का इवेंट यूज़ किया था। सो जब भी मैं, आप देख सकते हैं कि माउस यहाँ से लीव कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन अभी भी स्टिल ये वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने बेसिकली क्या किया कि फंक्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिख दिया विदाउट फंक्शन नेम, तो उससे भी ये वाला जो है मेथड सेम तरीके से काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ऐड इवेंट लिस्नर के बारे में। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऐड इवेंट लिस्नर। सो ऐड इवेंट लिस्नर लिखने का तरीका क्या है, आपको सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो भी आपका एलिमेंट होगा उसको अपने आईडी के थ्रू या क्लास के थ्रू या टैग नेम के थ्रू, जिस तरीके से भी आप उसको गेट करना चाहते हैं आपने उसको गेट करना है। और गेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा ऐड इवेंट लिस्नर। अब ऐड इवेंट लिस्नर जो है ये बेसिकली एक फंक्शन है। सो ये इस तरीके से आएगा और इसके अंदर हमारे पास 2 से 3 पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जो पहला पैरामीटर है उसमें हम
अपने इवेंट का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करने के ऊपर कोई भी चीज़ परफॉर्म हो, तो जिस तरह से हम पहले इवेंट को यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम लिखते थे ऑन क्लिक, तो यहाँ पे हमें ऑन नहीं लिखना, ऑन के अलावा जो उसका नाम है जैसे क्लिक हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप ऑन माउस एंटर चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑन माउस एंटर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माउस एंटर। सो सेकंड पैरामीटर जो होगा, सेकंड पैरामीटर में आपके पास फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन में आपने जो भी करना होगा वो आप फंक्शन का यहाँ पे नाम भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप यहीं पे फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं विदाउट फंक्शन नेम। और जो थर्ड पैरामीटर है उसमें हम यूज़ कैप्चर की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम ऐड करते हैं। सो यूज़ कैप्चर क्या है वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड इवेंट लिस्नर मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक, मतलब कि जब क्लिक होगा तो देन। अब क्लिक के ऊपर क्या करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेकंड पैरामीटर में। वो हम फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इधर ही फंक्शन ओपन कर दूँ, या तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम ऐड करूँ और फंक्शन अलग से डिफाइन कर दूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड, सेव, एंड देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी कि जब भी मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ अभी ये काम नहीं कर रहा, या माउस लीव के ऊपर भी काम नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे हमने जो इवेंट ऐड किया है वो है क्लिक वाला। सो जब भी मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा सो यू कैन सी हियर गेट शोइंग अलर्ट। सो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है ऐड इवेंट लिस्नर। और ऐड इवेंट लिस्नर का यूज़ करते हुए आप क्लिक के ऊपर भी 2 इवेंट लगा सकते हैं एट अ टाइम। मतलब जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक और मतलब इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ लिख लेता हूँ कि भाई अलर्ट कर दो XYZ। तो मतलब अब ये क्या करेगा कि क्लिक के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट करेगा हेलो वर्ड को, और साथ ही जो है वो XYZ भी प्रिंट कर देगा। मतलब ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं उन दोनों को परफॉर्म करेगा। सो जस्ट लाइक मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं हेलो वर्ड आ गया और साथ ही उसने XYZ जो है वो भी उसने शो कर दिया। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और उसके ऊपर कुछ और स्टाइल हम यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं बाय यूजिंग एनी इवेंट, और हम उसमें यूज़ करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर का किसी भी इवेंट को ऐड करने के लिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके एक डिव लूँगा और इसको मैं एक ID दे देता हूँ, ID टेस्ट डिव, या तो फिर यहाँ पे ID दे देता हूँ div1। अब मैं हेड में आ जाऊँगा और यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करूँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा #div1। इसका जो पहली तो बात है विड्थ है वो 100 पिक्सल हो जाए, हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल हो जाए, और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कह देता हूँ रेड हो जाए। सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये डिव जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस डिव के ऊपर क्लिक किया जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है फ़र्ज़ करें वो चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं ऊपर तो हमने उस पर क्लिक करने पे एक अलर्ट डिस्प्ले करवाया था, लेकिन यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कलर कैसे चेंज होगा उसके लिए आप स्टाइलिंग मेथड्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि किसी भी HTML एलिमेंट के आप अगर चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल चेंज करें तो उसके लिए स्टाइलिंग मेथड्स जो है वो आप यूज़ करते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID में आ जाएगा div1, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, अगर आपको याद होगा तो स्टाइलिंग मेथड्स में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे एक स्टाइलिंग मेथड है स्टाइल के नाम से। सो इसमें जो भी हमें CSS की प्रॉपर्टी चेंज करना होती है उसमें वैल्यू या उसको गेट करना होता है, उसको हम इस तरीके से करते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट या मेथड के थ्रू। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, पहले आप देख सकते हैं कि हमने इसको रेड किया हुआ था, सो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन। सो ग्रीन लिखने के बाद जब भी मैं सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी कि अभी ये यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। बट हमने इसको ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने इसको इवेंट के अंदर नहीं लिखा, मतलब इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दिया। उससे क्या हुआ कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें ग्रीन शो कर दिया, जबकि हमें इसको ऑन क्लिक के ऊपर करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID div1 डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा क्लिक। क्लिक के बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, और अंदर हम बेसिकली उसका चूँकि बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, सो मैं इसी कोड को यहाँ पे लिख दूँगा। अब सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा
यू विल सी कि अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें रेड डिव शो की। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी कि अभी ये ग्रीन कलर में हमें जो डिव है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस पर एक और चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो बॉर्डर या तो अभी तो वो बॉर्डर कोई लगाया ही नहीं है, तो बॉर्डर को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके लिए भी हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आकर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं बजाय इसके कि हम ये पूरी यहाँ पे लाइन लिखें, चूँकि आप इसको ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं ऐड इवेंट लिसनर में, तो यहाँ पे आप सिंपली दिस भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ग्रीन लिखूँगा तो अब भी ये सेम ही काम करेगा। यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा दिस डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन यहाँ पे मैं ग्रे ऐड कर लेता हूँ या ब्लैक ऐड कर लेता हूँ। सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा एक बॉर्डर जो है वो भी ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉलिड की बजाय डॉटेड कर देता हूँ तो ये आपको थोड़ा नुमाया नज़र आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये डॉटेड जो बॉर्डर है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली आप इवेंट्स का यूज़ करते हैं और इवेंट्स को लगाने के लिए आप इवेंट लिसनर जो है, ऐड इवेंट लिसनर की जो मेथड है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने भी आपको बताया था कि ऐड इवेंट लिसनर का जो मेथड है उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो यहाँ पे आप जो भी इवेंट लिखना चाहें वो आ जाएगा, सेकंड पैरामीटर में आपका फंक्शन आ जाएगा। अब जो थर्ड पैरामीटर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो वो है यूज़ कैप्चर के नाम से। अब यूज़ कैप्चर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक आपकी आउटर डिव है और फ़र्ज़ करें कि उसके अंदर एक इनर डिव है और आपने उन दोनों के ऊपर कुछ इवेंट्स लगाए हुए हैं, मतलब आपने आउटर डिव के ऊपर भी फ़र्ज़ करें कि क्लिक करने पे एक अलर्ट लगाई हुई है कि अलर्ट शो हो जाए कि दिस इज़ एन आउटर डिव, और एक इनर डिव है जिसके ऊपर आपने क्लिक करने पे लगाया हुआ है कि दिस इज़ एन इनर डिव की अलर्ट शो हो जाए। तो अब होगा बेसिकली क्या, जब भी आप इनर डिव के ऊपर क्लिक करेंगे, चूँकि वो आउटर डिव के अंदर होगी तो ये दोनों जो हमारे इवेंट्स होंगे उनको ट्रिगर कर देगा और ये दिस इज़ अ इनर डिव और साथ ही जो दूसरी अलर्ट थी दिस इज़ एन आउटर डिव वो भी डिस्प्ले कर देगा। सो उसमें अगर हम ये चाहते हैं कि आउटर वाली पहले शो हो इनर वाली बाद में हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कैप्चर मेथड का। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर क्रिएट करूँगा डिव हैश आउटर और डिव हैश इनर। ये मैंने यहाँ पे 2 डिव्स जो है वो क्रिएट कर ली। अभी अगर आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये शो नहीं होंगी और उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने उसको स्टाइल नहीं किया। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा स्टाइल में एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश आउटर और आउटर की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और हाइट भी इसकी मैं 500 पिक्सल्स कर देता हूँ और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं कर देता हूँ येलो। और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास हैश इनर है उसकी भी हम यहाँ पे विड्थ डिफ़ाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल कर देता हूँ, हाइट भी इसकी डिफ़ाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल्स एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ऐड कर देते हैं ग्रे। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये जो येलो वाली डिव हमें शो हो रही है ये आउटर डिव है और जो सेंटर वाली डिव है वो इनर डिव है। हम ऐसा करते हैं इसके दरमियान में यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। सो ऐसा करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके एक पैराग्राफ लिख लूँगा इनर डिव और इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करके आउटर डिव में ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा आउटर डिव। सो सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि ये टेक्स्ट भी यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। सो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, इनर डिव को मैं यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि 100 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ और बाकी ऑटो यहाँ पे कर देता हूँ 2 साइड से। रिफ़्रेश करूँगा एंड यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। सो हम ऐसा करते हैं कि आउटर में और इनर के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 20 पिक्सल्स या 25 कर देता हूँ एंड इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे ऊपर भी ले जाता हूँ। सो यू विल सी हियर कि अभी जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बड़ा हो चुका है। सो अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इनर डिव के ऊपर जब भी हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए कि एक अलर्ट आ जाए दिस इज़ एन इनर डिव, और जब भी हम आउटर डिव के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाना चाहिए दिस इज़ एन आउटर डिव। अब ये क्या होगा, हमें जावास्क्रिप्ट में अगेन जाना होगा और जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा करते हैं यहीं पे हम लिख लेते हैं
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटर। अब मैं लिखूँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब लिसनर हमें कौन सा ऐड करना है, क्लिक का। सो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक लिखूँगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा फंक्शन एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड फंक्शन के अंदर मैं एक अलर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ एन इनर डिव। इसके बाद मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूँगा आउटर डिव। और हमने यहाँ पे ये गलती की है कि यहाँ पे हमें इनर लिखना है, क्योंकि हम इनर डिव के ऊपर जब क्लिक होगा तो इनर डिव शो करेंगे और जब आउटर पे क्लिक होगा तो आउटर डिव जो है वो शो करेंगे। सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी मैं आउटर डिव पे क्लिक कर रहा हूँ। सो हमें जस्ट एक ही अलर्ट यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज़ एन आउटर डिव। जबकि अगर मैं इनर डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों अलर्ट आएंगे, दिस इज़ एन इनर डिव, फिर उसके बाद आएगा दिस इज़ एन आउटर डिव, क्योंकि ये जिस डिव के अंदर है वो उसके ऊपर जो इवेंट है वो भी ट्रिगर होगा, बिकॉज हम उस डिव के ऊपर ही क्लिक कर रहे हैं, जो आउटर डिव है उसके ऊपर भी क्लिक हो रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो आउटर डिव वाली ये जो हमारे पास अलर्ट है ये पहले आए, मतलब इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाए। तो आउटर डिव पहले आए और इनर डिव वाला जो अलर्ट है वो बाद में आए, मतलब वो इवेंट एक जो पहले रन हो रहा है वो बाद में हो और जो बाद वाला है वो पहले हो। तो उसके लिए हमें यूज़ कैप्चर मेथड का यूज़ करना पड़ता है। और यूज़ कैप्चर के अंदर हम दो ही वैल्यूज़ दे सकते हैं, या तो फिर ट्रू या फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। सो अभी हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर है उसमें हम ऐड कर देंगे ट्रू। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि फर्स्ट पैरामीटर आ गया क्लिक, सेकंड पैरामीटर के अंदर हमने ये फंक्शन ऐड कर दिया और यहाँ पे कोमा ऐड करने के बाद थर्ड पैरामीटर में यूज़ कैप्चर की जो वैल्यू है ट्रू वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनर डिव पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि दिस इज़ एन इनर डिव यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ एन आउटर डिव। सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे फॉल्स करना है, लेट मी चेक में भी। फिर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू में भी हो सकता है कि ट्रू हो। सेव करता हूँ, देन इनर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी आई थिंक जो है वो सेम ही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया, हमें यहाँ पे भी इसको ऐड करना था आउटर डिव के ऊपर। देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा एंड अब हम ऐसा करते हैं कि इनर डिव पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे तो आउटर डिव वाली जो अलर्ट है वो पहले यहाँ पे आ रही है और इनर डिव वाली जो अलर्ट है वो बाद में शो हो रही है। सो इस तरीके से आप यूज़ कैप्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली इस वीडियो के अंदर क्लिक वाले इवेंट का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे आप किसी भी इवेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको पता होगा हमने थोड़ी देर पहले ऑन माउस एंटर का यूज़ किया था, बिल्कुल उसी तरह से कोई भी इवेंट जस्ट लाइक हम यहाँ पे ऑन DBL क्लिक ऑन, अब हम यहाँ पे ऑन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर जो है वो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा DBL क्लिक, सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सो अब अगर मैं इनर डिव के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, सो यू कैन सी यार अभी जस्ट आउटर डिव वाली जो है वो चल रही है। लेकिन जब भी मैं इनर डिव के ऊपर दो दफ़ा क्लिक करूँगा तो देन आप देखेंगे अभी चूँकि जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो साथ ही वो आउटर डिव वाली भी कॉल हो रही है। सो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ। तो सेकंड क्लिक जो है वो हो नहीं पा रहा था। सो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये नहीं चल रही। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिसनर का। अभी हमारे पास एक और मेथड है जो मुझे भी याद आया कि मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, वो है रिमूव इवेंट लिसनर के नाम से, जो कि इसका आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उलट है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमने इवेंट को ऐड किया था, अब अगर हम किसी इवेंट को रिमूव करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें कि ये जो यहाँ पे फंक्शन है इसको तो पहली बात है कि मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि टेस्टिंग फंक्शन, और यहाँ पे नीचे आके मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ फंक्शन, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्टिंग फंक्शन। और अब मैं यहाँ पे वही वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर दूँगा जो हमने ऊपर से कॉपी की है। सो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से पहले काम कर रहा था। जस्ट मैंने फंक्शन को नाम दे दिया। अब नाम देने की वजह क्या थी, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिमूव हम किसी चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे इवेंट यहाँ पे लगा हुआ है और अभी तो आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इतनी कोई लेंथी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे बहुत सारी मतलब फ़ाइल में कोड बहुत ज़्यादा है और आपको समझ नहीं लग रही कि कहाँ पे उसने इवेंट ऐड किया है और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिमूव इवेंट लिसनर का मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा।
उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप आके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आगे आ जाएगा इधर और डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अगेन आपको रिमूव करने के लिए भी पहले जो है वो लिसनर ऐड करना पड़ेगा। ऐड अब आपने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी उसके ऊपर DBL क्लिक हो, मतलब कि डबल क्लिक हो, तो फिर उसको रिमूव कर दो। रिमूव अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट, सॉरी यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा फंक्शन। अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है वो हमें अब यहाँ पे लिखना है। अब जब उसके ऊपर डबल क्लिक होगा तो पहले आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा था, टेस्टिंग फंक्शन को रन कर रहा था, बट अब मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं दिस लिख सकता हूँ, दिस डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा DBL क्लिक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग फंक्शन। मतलब अब हमें इसका नाम देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी ताकि हम इसको बता सकें कि डबल क्लिक के ऊपर कौन से वाला जो मतलब फंक्शन रन हो रहा है जिसको आपने रिमूव करवाना है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकें। सो अभी जब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अभी तो फ़िलहाल ये वर्क कर रहा है। लेट मी चेक कि क्यों ये काम नहीं कर रहा। आई थिंक कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आई थिंक ये गलती कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया हुआ है कि जब डबल क्लिक होगा, जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देन वो वाला इवेंट जो है वो काम नहीं करना चाहिए। जिस लाइक अभी मैं अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी डबल क्लिक लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो दोनों चीज़ों को एट अ टाइम रन कर देता है। सो इसीलिए वो यहाँ पे पहले तो उसको कॉल कर रहा है, उस फंक्शन को कॉल करने के बाद उसको रिमूव कर रहा है। लेकिन अब हम फ़र्ज़ करें इसका फिर हमें आई थिंक कि सेम इवेंट यूज़ नहीं करना होगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं और उसके ऊपर वो चल रहा है, तो अगर मुझे उसको रिमूव करवाना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जब वो उस पर क्लिक हो, सिंपल मतलब वन क्लिक होगा तो देन जो है वो उसको रिमूव कर दे। सो आई थिंक अब ये काम करेगा कि जब क्लिक होगा तो फिर वो डबल क्लिक का फंक्शन जो है उसको रिमूव कर देगा। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। लेकिन अब मैं सिंगल क्लिक किया, अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। लेट मी चेक। सो आई थिंक यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो कुछ इस तरह से है कि इसको हम सेव करते हैं। अभी हम यहाँ पे आके जब भी इस पर क्लिक कर रहे हैं, यू कैन सी हियर कि अभी डबल क्लिक पे ये काम कर रहा है, और जब भी मैं इस पर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ अगेन ये काम कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिमूव इवेंट लिसनर में हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, वो ये है कि जब हम यहाँ पे लिसनर ऐड कर रहे थे वहाँ पे हमने यूज़ कैप्चर का यूज़ किया था, कैप्चर मेथड का, बट यहाँ पे हमने उसको डिफाइन नहीं किया। सो जस्ट लाइक अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हम ट्रू लिखेंगे, सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ, रिफ़्रेश, सो अब आप देख सकते हैं कि अभी क्लिक किया और उसके बाद जब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये काम नहीं कर रहा। क्लिक एंड डबल क्लिक, यू कैन सी हियर इट्स नॉट वर्किंग। सो ये था कि किस तरीके से आप ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करते हुए डिफरेंट इवेंट्स ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और किस तरीके से आप उन इवेंट्स को रिमूव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।